सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो है कक्षा 6 का पाठ 13 जो है उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विमानयानम रचयामः। ये एक कविता है, पोयम है। तो पोयम को पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम जो है विमानयान का मतलब होता है विमानयानम, या का अर्थ होता है हवाई जहाज, और ये रचयाम यानी बनाना। तो हवाई जहाज बनाएं या उसका निर्माण करें, ये हमारे पाठ का नाम है। तो जो कविता है उसमें श्लोक के माध्यम से एक एक जो है अंतरा दे रखा है। तो पहला अंतरा है राघव माधव सीते ललिते, और सभी के आगे जो है संबोधन चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। संबोधन यानी अगर हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ लगाते हैं, तो इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राघव को, माधव को, सीता को और ललिता को, दो तो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं और दो हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनको आवाज़ लगाई है और आवाज़ लगा करके कहते हैं कि राघव, माधव, सीता और ललिता विमानयानम रचयाम, कि हम सब जो है विमानयान यानी हवाई जहाज, रचयाम यानी बनाते हैं या बनाएं। तो दो पंक्तियों में पहले नाम दे दिया और सब मिलकर के कहते हैं कि हम जो है वायुयान बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं। फिर आगे नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले यानी नीले, नीला रंग, गगने आकाश में, यहाँ पर भी सप्तमी, यहाँ पर भी है। चार जो शब्द हैं इनमें चारों में ही सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सप्तमी भक्ति में हम में या पर जो हमारे कारक चिन्ह है उनका प्रयोग करेंगे। वाक्य के आधार पर पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। नीले नीला, गगन आकाश, विपुले यानी विपुल जो है अत्यधिक, और विमल यानी स्वच्छ। अब विपुल यहाँ विस्तृत के अर्थ में है यानी फैलाव के अर्थ में है, और विमल यानी होता है एकदम स्वच्छ साफ। वायु विहार, वायु यानी हवा में और विहार यानी सैर करना। वायु में, हवा में सैर करना, करवाम यानी करें। तो क्या कहा, नीले आकाश में, विस्तृत फैले हुए और स्वच्छ। तो हम पहले यहाँ लेंगे कि नीले आकाश, नीले आकाश, तो हम ये कहें नीले फैले हुए स्वच्छ आकाश में। तो पहला शब्द लेंगे हम नीला, फिर दूसरा लेंगे विपुले, और तीसरा लेंगे विमले, और फिर चौथा लेंगे हम गगन। तो इस अर्थ में हम करेंगे कि नीले फैले हुए स्वच्छ आकाश में वायु विहार करें यानी आकाश में सैर करें। तो पहले जो हमारा अंतरा है उसका पूरा अर्थ हुआ राघव, माधव, सीता, ललिता हम सब जो है हवाई जहाज बनाएं और नीले फैले हुए स्वच्छ आकाश में वायु विहार करें। ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा अंतरा है, तो दूसरे अंतरे में देखते हैं हम, यहाँ कुछ बच्चे हैं, चारों का नाम दिया है, आपको पिक्चर में थोड़ा दिख भी रहा होगा। फिर आगे कहा उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत आकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। पहले अर्थ देखते हैं। उन्नत यानी ऊंचे, वृक्ष यानी पेड़, तुंगम ये भी ऊंचे के अर्थ में है, भवनम यानी मकान कह दे, भवन कह दे, कि ऊंचे पेड़ ऊंचे भवन, क्रांतवा यानी पार करके, आकाशम यानी आकाश को, खलु यानी निश्चित रूप से या निश्चय ही, याम यानी करे। तो क्या कहा, अब हम सबसे पहले लेते हैं खलु, के निश्चय ही हम ऊंचे पेड़ों और ऊंचे भवनों को क्रांतम, क्रांतवा आकाशम जो है, क्रांत आकाशम याम, चले कि ऊंचे, पहले कहा निश्चय ही ऊंचे जो पेड़ हैं और ऊंचे जो भवन हैं उनको आकाश में जो है पार करते हुए चले। यानी आकाश में ये जो नीचे जो पेड़ हैं और जो भवन हैं उनको पार करते हुए आकाश में चले, यानी आकाश की ओर चलें। जब आपने देखा होगा वायु की हवाई जहाज में जब सैर करते हैं तो इन सभी से ऊपर जो है हवाई जहाज उड़ता है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि निश्चित ही ऊंचे पेड़ और ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में चले। कृत्वा यानी करके, हिमवंतम सोपानम, हिमवंतम यानी बर्फ की, सोपानम यानी सीढ़ी, और चंद्रलोकम यानी चंद्रमा लोक,
और प्रविशाम यानी प्रवेश करें। तो फिर कहा कि यहाँ से लेंगे हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ियों को, बर्फ की सीढ़ियों से चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो बर्फ की सीढ़ियां बना करके, क्योंकि यहाँ सिर्फ कृत्वा करके अर्थ को दे रहा है तो करके तो होगा नहीं, तो हम कहेंगे बर्फ की सीढ़ियां बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो यहाँ पर फिर पहले तो बच्चों ने कहा था कि भाई हम सबको आवाज़ लगा करके हम सब वायु जो है हवाई जहाज बनाएं और फिर आकाश की यात्रा करें। जो भी ऊंचे निश्चित ही जो ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे भवन हैं, उनको पार करके आकाश में चलें। फिर कहा बर्फ़ की सीढ़ियां बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करें, जहाँ चंद्रमा रहता है वहाँ हम प्रवेश करें। फिर जो तीसरा हमारा अंतरा है, इसमें कहा गया है शुक्र चंद्रः सूर्यो गुरुर इति ग्रहान ही सर्वान गणयाम विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मोक्तिखारम रचयाम। फिर कहा शुक्र चंद्र सूर्य गुरु, चार ग्रह दिए हैं कि शुक्र चंद्रमा सूर्य और गुरु, इन ग्रहों को सर्वान गणयाम, हम सभी क्या करें, इन सभी ग्रहों की गणना करें या इनको गिने कि शुक्र चंद्र सूर्य गुरु आदि इन ग्रहों को, इन सभी ग्रहों को हम गिने। फिर कहा विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, विविधा यानी अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके, चित्वा यानी चुन करके, मोक्तिकहारम मोतियों का हार या मोतियों की माला, रचयाम यानी बनाएं, कि अनेक सुंदर तारों को चुन करके हम मोतियों की माला बनाएं। ठीक है, तो तीसरे अंतर में सारे जो ग्रह हैं, शुक्र है, चंद्र है, सूर्य है, गुरु है, इन सभी ग्रहों को गिने और अनेक सुंदर तारों को चुन करके मोतियों की माला बनाएं। तीसरा, फिर चौथा जो है हमारा चौथा भी है और अंतिम भी है इस कविता का। चौथे में कहा कि अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदाय एव ही प्रतियाम, ही को लेंगे सबसे पहले निश्चित ही के निश्चित रूप से हम अम्बुद मालाम, अम्बुद यानी होता है बादलों की, है ना, बादलों की माला को अंबर भूषाम को लेकर के, अंबर भूषाम आकाश है ना, और उसकी सुंदरता जो है उसके लिए कहा गया है आदाय एव लेकर के ही प्रतियाम यानी लौटें, कि बादलों की माला को और अंबर की आकाश की सुंदरता को आदाय यानी लेकर के ही वापस लौटें। फिर कहा दुखितः पीड़ित कृषिक जनानाम, दुखित दुखी, पीड़ित भी पीड़ित ही रहेगा, कृषिक जनानाम या षष्ठी भक्ति बहुवचन है, किसान लोगों के, ग्रहेशु घरों में, हर्षम यानी खुशी को, जन्याम यानी उत्पन्न करें, कि दुखी पीड़ित किसान जनों के घरों में खुशी को उत्पन्न करे। तो देखो चौथा जो दिया है यहाँ पर बादलों की जो माला है, उसकी जो आकाश की सुंदरता है उसको लेकर के ही हम वापस लौटे जब हम आकाश में जा रहे हैं। और जो है लौटे मतलब बारिश के लिए यहाँ पर अर्थ, ताकि दुखी पीड़ित जो किसान लोग हैं उनके घरों में खुशी उत्पन्न हो। तो जैसा कि हमने चार यहाँ पर अंतरे हम लोगों ने पढ़े हैं, उन चारों अंतरों में पहले में नाम लेकर के कहा हवाई जहाज बनाते हैं, फिर कहा वायु की सैर करते हैं, फिर दूसरे में कहा था कि जो ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे जो भवन हैं, उन ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में चलें, और उसके बाद जो है उसको पार करने के बाद कहा गया था कि बर्फ़ की सीढ़ियाँ बना करके हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। तीसरे में कहा जो शुक्र है, चंद्र है, सूर्य है, गुरु आदि ग्रहों को सभी ग्रहों को गिने और अनेक सुंदर तारों को चुन करके मोतियों की माला बनाएं। फिर बादलों की जो माला है और आकाश की जो सुंदरता है उसको लेकर के ही हम लौटे और दुखी पीड़ित जो किसान लोग हैं उनके घरों में खुशी को उत्पन्न करें। तो ये चार हमारे अंतरे थे। तो ये पाठ तो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। आगे जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं, बढ़ते हैं हम लोग हमारे अभ्यास प्रश्न की ओर। तो जो पहला हमारा अभ्यास प्रश्न है उसमें तो पाठे दत्तम गीतम स स्वरम गायत के पाठ में जो गीत दिया हुआ है उसको स्वर के साथ गाना है।
तो ये हमें करना नहीं है। दूसरे प्रश्न से हम शुरू करते हैं हमारा। इसमें दिया हुआ है कोष्टक अंतर्गत एषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक के अंतर्गत जो शब्द दिए हुए हैं उनमें तृतीया विभक्ति को जोड़ करके हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो हमें ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इनमें तृतीया विभक्ति लगानी है और इसको पूरा करना है। जैसे पहला दिया है नभः चंद्रेण शोभते, चंद्रमा जो है आपके इसमें दिया हुआ था तो उसका कर दिया चंद्रेण। तो अगला सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह पानी में मुख को धोती है। तो अब यहाँ विमल की तृतीया, क्योंकि जलेन में भी दे रखी है तो तृतीया इसके आगे वाला जो इसका विशेषण होगा उसमें भी तृतीया ही होगी। तो हम विमल की तृतीया हो जाएगी विमलेन। तो हम लिखेंगे सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। फिर है राघवः विहरति, राघव विहार कर रहा है। अब किस में कर रहा है? विमानयान में। तो हम यहाँ लिखेंगे विमान, इसकी यान की हो जाएगी यानेन, विमान यानेन तृतीय विभक्ति। क्योंकि वैसे भी एक वचन है विहरती तो एक वचन का ही भरेंगे हम कि राघव विमानयान से विहार करता है। फिर है कंठः शोभते, कंठ में शोभा देता है। तो क्या मौक्तिक, इसकी भी तृतीय विभक्ति मौक्तिक हारेण। तृतीय विभक्ति हो जाएगी हमारी मौक्तिक हारेण। फिर है अगला नभः प्रकाशते, नभ यानी जो आकाश है, प्रकाशते प्रकाशित होता है सूर्य के द्वारा, तो ये हो जाएगा हमारा सूर्येण। जहाँ र होता है वहाँ हम ण लगा देते हैं, र नहीं होगा तो न लगाएंगे। फिर है अंतिम इसका पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर आकर्षक दिखता है। तो अम्बुदमाला, तो अम्बुदमाला स्त्रीलिंग शब्द है तो हम माला का तृतीया मालया, तो हम कर देंगे अम्बुद मालया। तो इस तरीके से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को पूरा करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि भिन्न वर्गस्य पदम चिन्ह, जो भिन्न वर्ग का है उसको चुनना है और अलग से उसको यहाँ लिख देना है। जैसे पहला सूर्य चंद्र अम्बुद और शुक्र, तो सूर्य चंद्र शुक्र तो ग्रह हो जाएंगे, अम्बुद जो है इनसे भिन्न वर्ग का है तो इसको हम लिख देंगे। वैसे ही पत्राणी पुष्पाणी फलानी मित्राणी, तो ये तीनों तो एक ही वर्ग के हो गए। अलग क्या हो गया? मित्र, क्योंकि पत्ते फूल और फल है ना, तो मित्र जो है हमारा अलग भिन्न है तो हम इसको अलग से लिख देंगे। फिर है जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, ये सब हमारे एक वर्ग के हैं, ठीक है, प्राणियों के। निशाचर यानी होता है जो रात्रि में रमण करते हैं भूत प्रेत, वो तो ये अलग भिन्न वर्ग का होगा हमारा निशाचरः। अगला है गावः गायें, सिंह शेर, कच्छपा कछुआ और गजह यानी हाथी। तो हमारा कच्छप जो है ये इसकी प्रजाति, ये सब पशु में आएंगे, ये पशु में नहीं आएगा तो हम भिन्न है हमारा कच्छपाह। फिर है मयूरः चटकाः शुकाः मंडूका, तो ये तीन तो हमारे हैं पक्षी, और मेंढक जो है मयूरः मोर, चटकाः चिड़िया, शुकः तोता, तो पक्षी है। मंडूकाः मेंढक जो है वो हमारा पक्षी नहीं है तो ये भिन्न वर्ग में चला गया। फिर है पुस्तकालयः शामपट्टः प्राचार्यः सोचिकः, तो ये सभी एक ही वर्ग में आते हैं, शिक्षा से संबंधित हैं ये। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, शामपट्ट यानी बोर्ड और प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, और सोचिकः यानी होता है दर्जी, तो हम सोचिक को हटा देंगे क्योंकि ये भिन्न वर्ग में चला जाएगा और इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अगला है लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, लेखनी यानी पेन, पुस्तिका पुस्तक के लिए आया है, अध्यापिका जो है वो अध्यापिका यानी ये, और अजा यानी बकरी, तो ये हमारा अलग हुआ। तो भिन्न जो वर्ग के हैं वो हमने ऐसे लिख दिए हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर।
प्रश्न नंबर 4 में आपको प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न, के वायुयानम रचयन्ति, कौन जो है वायुयान बनाते हैं। तो चारों का नाम जो था हमारे पास राघव, तो हम इनके नाम लिख देंगे बस, राघव, माधव, सीते और ललिते। ठीक है, तो ये जो है वायुयान की रचना करते हैं। फिर है वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, वायुयान जो है किस किस को पार करके ऊपर जाता है। तो ऊंचे पेड़ यानी उन्नत वृक्षम, और उन्नत की जगह हम लिखेंगे, वहां पर भवन के लिए आया था तुंगम, तुंगम भवनम। अब और लिखने की जगह हम यहाँ लिखेंगे पीछे च, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च, इन दोनों को पार करके ऊपर जाते हैं। फिर है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम जो है कैसी सीढ़ियां बनाएं। तो बर्फ की सीढ़ियां, तो हम लिखेंगे हिमवंतम सोपानम। तो कीदृशम की जगह केवल हिमवंतम लिख देंगे, और वैसे कि वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। फिर है वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें। तो कस्मिन की जगह, ये जो मैं लिख रही हूँ इन शब्दों की जगह लिखना है। तो चंद्र लोके, चंद्रमा लोक में कहा गया था कि वयम चंद्र लोके प्रविशामः। तो ये हमारे 4 प्रश्न बढ़ते हैं और इसी का आगे के जो प्रश्न हैं उनकी ओर। तो अगला प्रश्न है इसी में, आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में किसको चुनकर के मोतियों की माला बनाए। किसको चुनकर के, तो हमारे पास की जो सुंदर तारे हैं उनको चुनकर के हम मोतियों की, तो हम यहाँ लिख देंगे सुंदर तारा। तो कहाँ की जगह हो जाएगा, आकाशे सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। फिर है केशाम ग्रहेषु हर्षम जनयाम, किसके घरों में खुशी को उत्पन्न करें। तो हमारे पास आया था कि जो दुखित है, दुखी पीड़ित कृषिक जनानाम, वो का वही शब्द हम लिख देंगे, दुखी पीड़ित कृषक जनानाम। तो दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेषु हर्षम रचयाम। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा यहीं पर पूरा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को हमें जोड़ना है। तो पहला है उन्नतः, उन्नतः यानी ऊंचा, तो यहाँ पर इसका होगा अवनतः यानी नीचा। तो हम उन्नत को इससे जोड़ेंगे अवनतः, उन्नत ऊंचा, अवनतः नीचा। फिर है गगन, गगने यानी आकाश। अब आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का होगा धरती, तो धरती के लिए शब्द आया है पृथिव्याम। फिर है सुंदरः, तो सुंदर के लिए शब्द आया है असुंदरः, जो सुंदर नहीं है। फिर है चित्वा यानी चुन करके, तो वी कीजिए यानी फैला करके, बिखेर करके। दुखी यानी जो दुखी है, तो उसका विलोम हो जाएगा सुखी। अगला है हर्ष यानी खुशी, और शोक यानी दुख। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर हमारा 5। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में जो है समुचेतई पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, के उचित पदों के द्वारा हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। और ये हैं हमारे उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, और इनमें जो रिक्त स्थान दिए हुए उन्हें पूरा करना है। पहला है भानु भानु भानवः, दूसरा दिया हुआ है गुरुन का, तो यहां हम करेंगे गुरुम, गुरु गुरुन। फिर
पशुना, पशुभ्याम, पशुभि। ये उकारांत के रूप भरने हैं हमें बिल्कुल उसी उसमें। तो साधवे, साधुभ्याम और साधुभ्य। और ये सारे अलग अलग दिए हुए हैं तो उसी आधार पर रूप तो वैसे ही चलाने हैं, लेकिन सिर्फ शब्द अलग अलग दिए हैं तो हम वैसे ही भर देंगे। जैसे वटो से वटुभ्याम पंचमी में, और वटुभ्य जो है हमारा बहुवचन का हो जाएगा। फिर है षष्ठी में गुरो, गुरवो, गुरुणाम, और शिशो, शिशवो, शिशुषु, सप्तमी विभक्ति हो गई। और विष्णु में हे विष्णु और हे विष्णवः। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा है पर्याय पदानी योजयति, यानी पर्यायवाची शब्दों को आपको जोड़ना है। तो पहला है गगने, गगन आकाश के लिए, विलोम शब्द में भी पूछा था। तो यहाँ पर आकाश के लिए सीधे आकाश ही दिया है तो हम उसी से इसको मिला देंगे। फिर है विमल, विमल शब्द आता है स्वच्छता के लिए, तो यहाँ पर स्वच्छ के लिए आया है निर्मल, तो हम करेंगे निर्मल से। फिर है चंद्रह यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए हमारे पास चंद्रमा किसके लिए आता है, निशाकर रात्रि के लिए। फिर है सूर्य, सूर्य आता है हमारे दिवाकर दिन के लिए। और अम्बुदह यानी बादल, और ये हो गया हमारा जलदह। तो इस तरीके से हम इन पर्यायवाची को मिला देंगे और यहीं पर हमारा ये अध्याय है यहीं समाप्त होता है। समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।